रुको अटल। ये नियमों की किताब है, आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसे पढ़ लो। अब इसे क्यों पढ़े श्रीमान? आप भी बता दीजिए। अब मैं रोज जाता हूँ तो आप मुझे रोकते टोकते रहते हैं। देखो अटल, नियम संख्या 14 ये कहती है कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए तुम्हें किताबों की जरूरत है। और कल क्लास की समाप्ति के बाद तुम्हारी शिकायत की गई है कि तुम्हारे पास तो किताबें हैं ही नहीं। कल नहीं थे, मगर आज है। गुरुजी, किताबें हैं ना मेरे पास? हाँ, इसके पास किताबें हैं। झूठ बोल रहे हैं ये। दिखाना जरा। पुरानी किताब है ये सब, लगता है एक बार इस्तेमाल की जा चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आई अटल? ये संसार की सबसे महंगी किताब है। मेरी माँ ने अपने कान के बालियां बेच दिए इसे खरीदने के लिए। ये सुनकर भी आप सब हंस रहे हैं? हिंदी माध्यम में पढ़ने वाला गरीब बाप का बच्चा भी समझ गया, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इन किताबों की कीमत नहीं समझ पाए। तो फिर क्या फायदा पढ़ने का और पढ़ाने का? तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। कृष्ण बिहारी वाजपेयी का लड़का तो बड़ा ही बदतमीज निकला। नहीं श्रीमान, बदतमीज नहीं है वो, सही बातें करता है और आज भी उसने सही बातें की है। आज इस पूरे स्कूल में जो भी सबसे महंगी किताबें लेकर पढ़ने के लिए आए वो अटल है। प्रेम और सदा, सुन लो, इन रद्दी हो चुकी किताबों को महंगा बताकर अटल स्कूल से पास नहीं होने वाला। और वैसे भी ये ग्वालियर का प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ से पास होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पारस, अटल तुमसे तो ज्यादा ही अंक लाएगा। आंखें खोलकर सपने मत देखो और मुंह खोलकर बड़ी बातें मत करो। बड़ी बातें नहीं कर रहे, खरी बातें कर रहे हैं। अटल तुमसे भी ज्यादा नंबर लाएगा जो कल। और सपना नहीं देख रहे हम लोग, जो होने वाला है वो कह रहे हैं। अपने भाई की साइड ले रहे हो ना? हर ब्रदर अपने ब्रदर को बड़ा समझता है। बेमतलब की तरफदारी नहीं कर रहे हम लोग। एक बार की बात है, अटल, मैं और सदा भैया हम घूम रहे थे। हमने देखा कि बगीचे के सामने एक लड़का रो रहा था और माली से कह रहा था कि मुझे आम दीजिए, पर माली दे ही नहीं रहा था। अटल गया और माली को समझाने की कोशिश की। फिर पता ही नहीं चला कि कब अटल की बातों ने शर्त का रूप ले लिया। हमारा भाई अटल अक्सर शर्त लगा लेता है। शर्त लगाता हूँ तुम किताबों से। मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि मेरी माँ को कभी अफसोस ना हो कि उन्होंने इन किताबों को खरीदने के लिए अपने कान के बूंदे बेच दिए। और हाँ, तुम किताबों से मेरा रिश्ता जीवन भर बना रहेगा। शर्त लगाता हूँ तुमसे, संभव हो तो रिश्ता तोड़कर दिखाओ। और उस दिन अटल ने ये शर्त लगाई थी
कि अगर अटल 1 घंटे तक पूरे बगीचे में भागता रहा और वो माली उसे ना पकड़ पाया तो वो माली अपना एक काम उस गरीब बच्चे को देगा। और फिर अटल 1 घंटे तक उस बगीचे में भागता रहा और वो माली उसे नहीं पकड़ पाया और फिर अटल ने उस माली से एक आम लेकर उस गरीब बच्चे को दिया। उस दिन हम दोनों भाइयों को समझ में आ गया था कि अटल का हाथ वो माली ही नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। और सच कहें, हमारा भाई अटल बहुत अलग है। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। प्रिंसिपल का कैबिन किधर है? वो रहा। सर प्लीज। लेकिन गुरुजी, वार्षिक महोत्सव में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भाग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि अंग्रेज अधिकारी हैं और ये स्कूल अंग्रेजों का है, तो वहाँ हिंदी वालों का क्या काम? गुरुजी, ये हिंदुस्तान है और हम अगर भाग लेना चाहते तो क्यों नहीं ले सकते? देखो अटल, अगर इतनी समस्या है तो जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछो। वैसे भी स्कूल का वार्षिक महोत्सव है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य अतिथि के स्वागत का क्या क्या इंतजाम है, इसका जायजा लेने के लिए अंग्रेजी अधिकारी आए हुए हैं। उनकी बात छोड़ो, हम आगे अपना काम करते हैं। गुरुजी, हम लोग वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे ना? नहीं, वार्षिक महोत्सव में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं, हिंदी के नहीं। गुरुजी, अगर ऐसे हर रास्ते से हटाते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हिंदी माध्यम वालों को भी भाग लेना चाहिए। अटल, अगर इतना ही लग रहा है ना तो जाओ और यही बात प्रिंसिपल साहब से पूछो। As I was saying, Mr. Compton, things are not the same. परसों के लिए पूरा तैयारी हो चुका है और थॉमस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर, थॉमस के लिए वेलकम स्पीच अच्छी सी तैयार हो गया है ना? बिल्कुल सर, एकदम तैयार। आप कहे तो पढ़ के सुनाऊं सर? This is Mr. Diyal, he's an English teacher. इसे अंग्रेजी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये स्पीच परसों देने वाला है। पढ़ के सुनाऊं सर? वेलकम टू रिस्पेक्टेड। हमारी महान अंग्रेजी भाषा को तुम इंडियन धोती पहन कब लगे? हाउ डेयर यू! यह स्कूल की इंग्लिश टीचर है। हम इस कंट्री में अंग्रेजी को ऐसे ही पसाना चाहते हैं। आज से 10,000 साल बाद यहाँ के लोग हमारी अंग्रेजी भाषा को महान और हमारे रहन सहन को और हमारे कल्चर को बड़ा माने। और ऐसे लोग अगर धोती पहनकर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्या लेवल बचेगा इंग्लिश का? सॉरी सर। What sorry? तुमको स्कूल का रूल्स मालूम है ना? बच्चे लोग को भी अलाउड नहीं है धोती पहनने को और तुम बहुत ही पहन के आ गया। इससे पहले 2-3 बार बात हो चुकी तुमसे, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। लेकिन आज समझेंगे। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? समझा रहा है तुम है कि हमारी लैंग्वेज को हमारी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाएंगे। ये अपमान याद कराता रहेगा।